हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंह अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। आज मैं अपने साथियों के साथ शिव शक्तिधाम डासना में हूं और आज मेरे साथ राष्ट्रीय हिंदू संघ के भी कार्यकर्ता मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे जो दीपक यादव ने हरियाणा में अपनी बेटी की हत्या की है उस विषय में। लोग इस विषय में तरह तरह की बात कर रहे हैं। कोई कहता है कि भाई बाप नहीं कसाई है, इसने अपनी बेटी को मार दिया। कोई कहता है कि साइको था, बीमार था, इसलिए अपनी बेटी की हत्या कर दी है। तो इस तरह की बहुत सारी बात आ रही है और कोई इससे भी बढ़ के बात यह हो रही है कि भाई झूठी शान के कारण दीपक ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। कोई कहता है कि जी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी लड़की और खिलाड़ी थी, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, उसकी हत्या कर दी। तो मित्रों, इसमें सोचने की और समझने की बहुत बड़ी बात है। जो काम दीपक यादव ने किया है, मैं एज ए हिंदू बीन उसका स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं। यह हर हिंदू को करना चाहिए क्योंकि उसके पीछे जो कारण है वो कारण है एक जिहादी का, इमाम उल हक नाम के एक लड़के का, जिसने उसके साथ एक वीडियो बना के और उसे शेयर करा है सोशल मीडिया पे। और सोशल मीडिया पे ऐसे शेयर नहीं हो गई है वो वीडियो। आज वो लड़का खुद टीवी पे आके बोलता कि वो तो 2 साल 1.5 साल पुरानी वीडियो है। तो इसका मतलब उस लड़की के उससे संबंध थे और दीपक इस बात को लेकर लगातार परेशान था। उसने अपनी लड़की को टेनिस प्लेयर बनाया और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बनाना कोई मामूली बात नहीं है। उसमें बहुत बड़ा समर्पण देना पड़ता है बच्चे के लिए। एक बाप को, कोई भी बच्चा यदि किसी मुकाम पर पहुंचता है तो उसके पीछे उसका बाप का बहुत अधिक समर्पण होता है। और दूसरी बात, हर पिता के लिए सबसे प्यारी का यदि कोई चीज है तो वो बेटी है। अपने बेटा से ज्यादा अपनी बेटी को प्यार करता है। उसके कोच से पूछो, जो राधिका लड़की जिसकी डेथ हुई है, उसका कोच खुद कहता है कि इसके पिता जो दीपक यादव है इससे बहुत प्रेम करते थे और जो भी वस्तु इसने मांगी कभी भी टाइम से पहले लाके दी। यानी कि उसे प्लेयर बनाने और उसकी अकेडमी खुलवाने तक दीपक ने अपना जीवन लगाया है उसमें। लेकिन दीपक को यह बात नागवारा गुजरी कि जब वो एक जिहादी के साथ खुलेआम घूम रही थी। और ये हर हिंदू का कर्तव्य है, यदि ऐसा होगा तो हर हिंदू को यही करना चाहिए। मैं अपनी तरफ से और शिव शक्तिधाम डासना की तरफ से इस बात का समर्थन करता हूं और अपने साथियों के साथ इस बात की घोषणा करता हूं। कांवर के बाद मैं सभी हिंदुओं से एक मैसेज देना चाहता हूं कि अब जिहाद का प्रकोप दोबारा से देश में दोबारा उफान ले रहा है। इसको रोकने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा और जगह जगह इस विषय को लेकर पंचायत करनी पड़ेगी। और सबसे पहले पंचायत हम डासना देवी मंदिर में बुलाएंगे। दीपक यादव का हम खुले दिल से समर्थन करते हैं। भाई समर्थन कर रहे हो ना सब। और एक मैसेज उनके लिए भी देना चाहता हूं जो जातिगत राजनीति करते हैं। अभी एक यादव कथावाचक की चोटी काट ली थी, उसके ऊपर वो आज तक आग शांत नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में लगातार उस पर बराबर पोस्ट आ रही है और पूरा हड़कंप मचा दिया। आज वो यादव कहां चले गए? अगर वो हिंदू नहीं है, यादव है, तो दीपक यादव कौन है? वो भी तो यादव है ना। तो क्या अपने समाज के लिए वो आगे सामने आकर बोल नहीं सकते? वो ये नहीं कह सकते कि हमारे समाज की लड़की किसी मुसलमान के साथ नहीं जाएगी। लेकिन कोई नहीं बोलेगा क्योंकि वहां एक जातिगत लड़ाई थी और यहां आज सामने इमाम उल हक है, इसलिए सबके मुंह में दही जम गई। कोई नहीं बोल रहा है और केवल दीपक यादव को पागल और साइको घोषित करने की कोशिश की जा रही है। उसने बहुत बढ़िया काम किया है। यदि हर एक पिता जिसकी बेटी जिहादी के साथ जाए इसी काम को करेगा, कोई बेटी नहीं जाएगी। हालांकि मरना तो ये सुअर भी चाहिए था, लेकिन ये महाराष्ट्र में रहता है और इस राधिका का कत्ल होते ही वो दुबई में जा बैठा और हमारे देश की भांड मीडिया उसको प्रपोज कर रही है, उसको दुबई से ही जोड़ के दिखा रही है और उसका बयान ले रहे हैं कि भाई इसका तो गलती नहीं है। मैं तो एक प्रोड्यूसिंग हाउस में काम करता हूं और मैं एक छोटा कलाकार हूं छोटे पर्दे का। उसकी सफाई लेने के लिए हमारे टीवी चैनल, मैं नाम लेना नहीं चाहता, आपने भी देखे होंगे, उसे दुबई से जोड़कर उसकी बाइटें चलाई जा रही हैं। ये कितनी शर्म की बात है। आप मतलब यहां जिहादी मानसिकता को पनपा रहे हैं। और देश में, केंद्र में भी और हरियाणा में भी हिंदुवादी सरकारें हैं। सरकारें बोलेंगे नहीं, सरकारें तो कहेंगी कि भाई उसका आप बयान चलाइए जिहादी का।
क्योंकि अभी उनकी सरकार है, जब सरकार बनानी होगी तो हिंदू मुस्लिम एंगल लाएंगे। अब सरकार बनी बनाई है तो हिंदू मुस्लिम एंगल आना ही नहीं चाहिए। अब दीपक को पागल घोषित करो, अपराधी घोषित करो। हिंदुओं, एक बात को ध्यान रखना, अभी जहां मैं बैठा हूं ना, यहीं से 20 किलोमीटर दूर बम्बावड़ है। एक महिला जिहादी के साथ गई थी, सारे बच्चों को कत्ल करा दिया उसने। यानी कि परिवार की एक महिला यदि जिहादी के साथ गई तो समझ लीजिए तुम्हारा पूरा परिवार कत्ल होगा। एक ही साल हुआ है, बदायूं में तो छोटे छोटे बच्चे काटे थे ना उस जिहादी ने, उसमें भी यही एंगल था। इतने सारे उदाहरण हैं, जिस परिवार की महिला जिहादियों के साथ अटैच हुई वो पूरा परिवार मरता है। दीपक ने अपने बेटे को, अपनी पत्नी को और अपने आप को मरने से बचाया है। उसे पता था कि वो लड़की मानी नहीं और उसका सिर्फ लास्ट इलाज ये ही था। और जो लोग कह रहे हैं ना कि झूठी शान, ये झूठी शान नहीं है। यदि बेटी की इज्जत पे भी आप नहीं बोले तो आपकी शान कहां है? जातिवाद शान है आपकी? छोटी छोटी मुद्दों को लेके अपने घर में लड़ना शान है आपकी? आपकी बेटी आवारागर्दी करे, उसको झेलो, यदि उसको मारो तो झूठी शान है? ये कौन सा न्याय है? कौन से हिंदू आप? मैं एज ए हिंदू बीन, मैं दीपक यादव का समर्थन करता हूं और जरूरत पड़ेगी तो इसमें पंचायत बुलाएंगे, और पंचायत तो हम बुलाएंगे ही बुलाएंगे। इसलिए बुलाएंगे कि लगातार अब उत्तर प्रदेश में भी लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। शासन और प्रशासन अपनी आंख मूंदे हुए हैं, क्योंकि उन्हें अपना शासन चलाना है केवल। और जो प्रशासनिक अधिकारी है ना, उन्हें वो इसलिए ट्रेंड हो रहे हैं इसमें, हिंदूवादी सरकारों में दमनकारी हो रहे हैं, हर हिंदू को दबाते हैं कि उनकी रिपोर्ट शासन तक गलत ना जाए, ऊपर गलत रिपोर्ट देते हैं। और जब ये सरकारें बदलेंगी ना, अब की बार ये अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी इतने ट्रेंड हो चुके होंगे कि तुम्हें घर से निकलने नहीं देंगे। मैं इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव।